मानव संसाधन प्रबंध या सेवर्गीय प्रबंध की भूमिका या महत्व, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट। व्यावसायिक संस्था की सफलता मानव संसाधन के कुशलतम उपयोग पर निर्भर करती है। यदि इस साधन का समुचित उपयोग कर लिया जाता है तो संस्था की उन्नति एवं ख्याति में चार चांद लग जाते हैं। इसके विपरीत स्थिति में तो संस्था का सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए आधुनिक व्यावसायिक संस्था में प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस बढ़ती हुई भूमिका एवं महत्व को नीचे कुछ शीर्षकों में अपन स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, संस्था का प्रभावकारी प्रबंध, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। संस्था के प्रभावकारी प्रबंध के लिए कुशल मानव संसाधन प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध की कुशलता से संपूर्ण संस्था के सामान्य प्रबंध की सफलता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। संस्था के प्रभावकारी प्रबंध में मानव संसाधन प्रबंध इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि उसे पृथक करना ही असंभव है। प्रबंध की सफलता के लिए मानव संसाधन प्रबंध करना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, जहाँ भी प्रबंध करना पड़ता है मानव संसाधन प्रबंध के कार्य भी करने पड़ते हैं। रेनिस लिकर्ट ने प्रबंध में मानव संसाधन प्रबंध के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रबंध के सभी कार्यों में मानवीय तत्व का प्रबंध करना एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि प्रबंध के अन्य सभी कार्यों की सफलता इसकी सफलता पर निर्भर करती है। दूसरा महत्व है मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आदम कुर्ले ने लिखा है कि कई देश अर्धविकसित है क्योंकि उनके निवासी अर्धविकसित है। उन्हें अपनी छिपी हुई योग्यताओं को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है, किंतु प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध देश में संस्था के अर्धविकसित मानवीय संसाधनों की छिपी हुई क्षमताओं का समुचित उपयोग कर सकते हैं। इससे वे सभी ही लाभान्वित नहीं होते हैं, बल्कि संपूर्ण संस्था, समाज व देश भी लाभान्वित होता है। नेक्स्ट, उपयुक्त कर्मचारियों की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर पर्सनल्स। किसी भी कार्य सफलता में उपयुक्त कर्मचारियों का बड़ा योगदान होता है। इतना नहीं, किसी भी व्यक्ति को जब उपयुक्त एवं रुचिकर कार्य मिलता है तो वह अपनी क्षमताओं का भी समुचित उपयोग कर सकता है। इससे वह कर्मचारी अपने भाग्य के साथ ही न्याय नहीं करता है, बल्कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सक्रिय रूप से योगदान दे सकता है। मानव संसाधन प्रबंध इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह मनोवैज्ञानिक जांचों एवं साक्षात्कारों के आधार पर सही व्यक्तियों को सही कार्य पर नियुक्त करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। कर्मचारियों का विकास, प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंधक कर्मचारियों की क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस हेतु उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, अधिक रुचिकर कार्य प्रदान करते हैं, उन्हें अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर देते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपते हैं। इनके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंधक अन्य कई तरीकों से कर्मचारियों की छिपी हुई योग्यताओं एवं प्रतिभाओं को उजागर एवं विकसित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, प्रभावकारी मानव संसाधन नीतियों के विकास में सहयोग, हेल्प डेवलप इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज। कुशल मानव संसाधन प्रबंध प्रभावकारी मानव संसाधन नीतियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उच्च प्रबंधकों को इनके निर्धारण में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग कर सकता है। पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन नीति आदि संस्था की महत्वपूर्ण नीतियां हैं, जिनका निर्धारण करने में मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, मानव संसाधन नीतियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। मानव संसाधन प्रबंध पर संस्था की मानव संसाधन नीतियों को क्रियान्वित करने का दायित्व है। इनके क्रियान्वयन के लिए उसी आवश्यक नियम एवं कार्यविधियाँ निर्धारित करनी पड़ती है। इन्हीं नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार पदावंतियाँ तथा स्थानांतरण किया जाता है। इससे पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट, प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन, क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव वेज प्लान्स।
मानव संसाधन प्रबंध प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संस्था के कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए ही नहीं, बल्कि अच्छे एवं योग्य कर्मचारियों को संस्था की ओर आकर्षित करने के लिए भी इन विधियों का विकास करते हैं तथा उन्हें लागू करते हैं। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा। मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में भी योगदान देता है। ये उनके लिए वित्तीय अभिप्रेरणाएँ ही की योजनाएं तो बनाता ही है, साथ ही ये उनके लिए गैर वित्तीय योजनाएं भी बनाता है। अतः मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देने, उनमें प्रतियोगिताएं आयोजित करने, उन्हें सह वेतन अवकाश देने, उनसे सुझाव आमंत्रित करने तथा सलाह लेने आदि की निश्चित योजनाएं बनाता है तथा उन्हें क्रियान्वित करता है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंध अन्य कई योजनाओं का निर्माण करता है जिनसे कर्मचारियों की सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है ताकि वे अधिक अपनत्व भाव से संस्था में कार्य कर सकें। नेक्स्ट, सुदृढ़ श्रम संबंधों का निर्माण। बिल्ड साउंड लेबर रिलेशंस। मानव संसाधन प्रबंध सुदृढ़ श्रम संबंधों के निर्माण के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। ये औद्योगिक विवादों को हल करने में ही नहीं बल्कि औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए भी कारगर प्रयास करता है। इस हेतु मानव संसाधन प्रबंध संस्था में कर्मचारियों की दैनिक परिवेतनों के निर्माण की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त विवादों के उत्पन्न होने पर उनके यथासमय समाधान के लिए प्रभावकारी भूमिका निभाता है। मानव संसाधन प्रबंध श्रमिकों से निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क बनाकर उनकी समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकता है तथा समस्याओं के उत्पन्न होने की दिशा में उनका तत्काल हल निकालने की दिशा में ठोस प्रयास करता है। औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन। इनकरेज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। मानव संसाधन प्रबंध औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहित करता है। ये संस्था में ऐसा वातावरण बनाने में योगदान दे सकता है जिससे संस्था का प्रबंध प्रजातांत्रिक आधार पर हो सके। मानव संसाधन प्रबंध सदैव श्रमिकों के सुझावों परामर्श को प्रोत्साहित करता है। इतना ही नहीं, ये संस्था के संचालक मंडल में श्रम प्रतिनिधियों के लिए स्थान भी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है मानवीय संबंधों के निर्माण में योगदान। हेल्प इन बिल्ड ह्यूमन रिलेशंस। प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध संस्था में मानवीय संबंधों का निर्माण कर सकता है। ऐसा वह मानवीय मूल्यों की रक्षा में योगदान देकर करता है। तब वह मानव को मानव के रूप में समझने पर बल देता है। संस्था में ऐसा वातावरण तैयार कर सकता है जिसमें मानव को आर्थिक प्राणी के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी समझा जा सके। नेक्स्ट है परिवर्तनों एवं नवकरणों की प्रेरणा। इंड्यूस फॉर चेंजेज एंड इनोवेशंस। मानव संसाधन प्रबंध संस्था में परिवर्तनों एवं नवकरणों की प्रेरणा दे सकता है। सामान्यतः सामान्य प्रकार की संस्थाओं में कर्मचारी परिवर्तनों का विरोध करते हैं तथा नवकरण में रुचि नहीं लेते हैं, किंतु अच्छा मानव संसाधन प्रबंध ऐसे वातावरण निर्माण कर सकता है जिसमें लोग परिवर्तनों एवं नवकरणों में रुचि ले सके तथा आवश्यक सहयोग दे सके। नेक्स्ट, औद्योगिक शांति इंडस्ट्रियल पीस। कुशल मानव संसाधन प्रबंध देश में औद्योगिक शांति का जन्मदाता माना जा सकता है। वह देश के मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए अच्छे श्रम संबंधों एवं मानवीय संबंधों का निर्माण कर सकता है। इसका अंतर्गत प्रभाव औद्योगिक शांति के रूप में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय समृद्धि नेशनल प्रॉस्पेरिटी। मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करके मानव संसाधन प्रबंध देश के भौतिक संसाधनों के सदुपयोग में भी योगदान कर सकता है। इससे राष्ट्रीय समृद्धि अवश्यंभावी है। नेक्स्ट, गतिशील वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान। कंट्रीब्यूशन इन द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द डायनेमिक इन्वायरमेंट। वर्तमान गतिशील युग की अनेक आवश्यकताएं तथा चुनौतियां हैं। उनको पूरा करने के लिए प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान युग की प्रमुख आवश्यकताएं और चुनौतियां निम्नानुसार है जिनमें मानव संसाधन प्रबंध का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, श्रमिकों की उच्च जीवन स्तर के लिए बढ़ती हुई मांगें, अल्पसंख्यक समुदाय की रोजगार में आरक्षण की मांग, समान कार्य समान वेतन की मांग, कार्य घंटों में कमी की मांग, अधिक अच्छी कार्यदशाओं की मांग, श्रम सहभागिता को कानूनी रूप से लागू करने के प्रयास, रोजगार में बढ़ती हुई महिला श्रमिकों की संख्या, उनमें भी विवाहित महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या, श्रमिकों में जागृति और बढ़ते हुए कानूनी प्रावधान। इस प्रकार ये मानव संसाधन प्रबंध के महत्व या भूमिका के शीर्ष को अपने अध्ययन किया है। अब है सेवी वर्गीय विभाग का संगठन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। सेवरगी विभाग के संगठन के संबंध में दो पहलू विचार करना अति आवश्यक है। पहला, संपूर्ण संस्था में सेवरगी विभाग की स्थिति क्या होगी, तथा दूसरा, सेवरगी विभाग का संगठन गठन किस प्रकार का होगा। तो पहला है संस्था में सेवरगी विभाग की स्थिति। कि संस्था में सेवरगी विभाग की स्थिति कई बातों से प्रभावित होती है, जिनमें से कुछ एक इस प्रकार से हैं। संस्था का आकार, संस्था प्रमुख का सेवरगी कार्यों के प्रति दृष्टिकोण, संस्था का वातावरण और उद्योग या अन्य संस्थाओं की परंपराएं। सेवरगी विभाग की स्थिति बहुत बड़ी सीमा तक संस्था के आकार से प्रभावित होती है। अधिकांश छोटी संस्थाओं में सेवरगी कार्यों करने के लिए कोई पृथक विभाग नहीं होता है। फलतः इस संस्थाओं में सेवरगी प्रबंधक भी नहीं होता है। संस्थाओं में सेवरगी कार्य अत्यंत सीमित होते हैं, जैसे वेतन, मजदूरी, विवरण तैयार करना, भविष्य निधि का हिसाब रखना या कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु विवरण तैयार करना इत्यादि। ऐसे छोटे मोटे कार्यों को सामान्यतः लेखाधिकारी तथा कार्यालय प्रबंधक को सौंप दिए जाते हैं। कभी कभी कुछ संस्था ऐसे कार्यों करते हुए अंशकालीन आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति भी कर लेती है, किंतु इनका आकार बढ़ने पर प्रत्येक विभाग बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। वर्ग स्तरीय संस्था में प्रत्येक सेवरगी विभाग होता है तथा सेवरगी संचालक या प्रबंधक इस विभाग का प्रमुख होता है। इसकी स्थिति अन्य विभागों के संचालकों या प्रबंधकों के समान ही होती है। वर्ग स्तर में उन संस्थाओं में जिनके कई उत्पादन संयंत्र या कई स्थानों पर कार्यालय होते हैं, उनके केंद्रीय कार्यालय पर एक केंद्रीकृत सेवरगी विभाग होता है। शेष सभी संयंत्रों या शाखा कार्यालयों पर भी प्रत्येक सेवरगी विभाग स्थापित कर दिया जाता है। केंद्रीय कार्यालय पर सभी महत्वपूर्ण सेवरगी नीतियों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। शाखा कार्यालयों पर शाखा से संबंधित सेवरगी कार्यों को निपटाया जाता है। वर्ग स्तरीय संस्थाओं में सेवरगी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। ये एक ओर अपने विभाग के उत्तरदायित्व निभाता है, तो दूसरी ओर उच्च प्रबंधकों को सेवरगी मामलों पर अपनी विशिष्ट सलाह भी उपलब्ध करता है। दूसरे शब्दों में ये विभाग एक और कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, वेतन, प्रशासन, श्रम संबंध इत्यादि संबंधित कार्य करता है, तो दूसरी ओर वह उच्च प्रबंधकों को सेवरगी कार्यों एवं मामलों के संबंध में नीति बनाने में सलाह भी देता है। उच्च प्रबंधक इनकी सलाह पर विचार करने के बाद ही संस्था की सेवरगी नीतियों एवं नियमों का निर्माण करते हैं। तकनीकी शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सेवरगी प्रबंध विभाग एक और स्टाफ का कार्य करता है, तो दूसरी ओर रेक के अधिकारियों की भूमिका भी निभाता है। सेवरगी विभाग का आंतरिक संगठन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। मैकफार्लैंड के अनुसार सेवरगी विभाग के आंतरिक गठन के 4 स्वरूप सुझाए हैं। पहला, एकीकृत विभाग, इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट। दूसरा, विस्तारित विभाग, एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट। तीसरा, विभाजित कार्य विभाग, स्प्लिट फंक्शन डिपार्टमेंट। और चौथा, विशेषज्ञ समन्वित विभाग, स्टाफ कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट। तो पहला है एकीकृत विभाग, इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट। इस प्रकार के विभाग में सेवरगी विभाग के सभी कार्यों का दायित्व उच्च स्तरीय सेवरगी प्रबंधक या संचालक को सौंप दिया जाता है, और सेवरगी प्रबंधक या संचालक अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्राय 2 समन्वित विभागों का निर्माण कर लेता है, जिन्हें क्रमशः सेवरगी विभाग तथा औद्योगिक संबंध विभाग का नाम दिया जाता है। ये स्वरूप बड़ी कंपनियों के लिए उपयोगी होता है। बड़ी कंपनियां अपने कार्य के अनुरूप विभागों के अंतर्गत कई विभागों का गठन कर सकती है। इसमें एक प्रबंध संचालक होता है, उसके नीचे उत्पादन संचालक, सेवरगी संचालक, विपणन संचालक, फिर सेवरगी संचालक के अधीन सेवरगी विभाग और उद्योग संबंध विभाग होता है। दूसरा है विस्तारित विभाग, इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट। कभी कुछ कंपनियों में सेवरगी कार्यों के लिए पृथक विभाग नहीं बनाया जाता है तथा उच्च स्तरीय सेवरगी प्रबंधक संचालक भी नियुक्त नहीं किया जाता है। ऐसे में सेवरगी कार्यों को किसी अन्य विभाग के अधीन कर दिया जाता है तथा सेवरगी कार्यों का दायित्व सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारी को सौंप दिया जाता है। सेवरगी क्रियाओं को उत्पादन प्रबंधक अधीन कर दिया जाता है तथा उसके अधीन एक सेवरगी उप प्रबंधक नियुक्त कर उसी सेवरगी कार्यों का दायित्व सौंप दिया जाता है। तीसरा, विभाजित कार्य विभाग। इस प्रारूप में सेवरगी विभाग के सभी कार्य पृथक प्रबंधक को सौंपे जाते हैं। प्रत्येक कार्य से संबंधित एक प्रबंधक या उप प्रबंधक होता है, किंतु ऐसा करना बहुत बड़ी संस्थाओं में व्यावहारिक होता है, बहुत बड़ी संस्थाओं में ही। चौथा है विशेषज्ञ संबंधित विभाग। इस प्रकार के संगठन स्वरूप में सभी सेवरगी कार्यों को किसी विशेषज्ञ अधिकारी को सौंप दिया जाता है तथा उसके अधीन सभी सेवरगी विभाग कार्य करते हैं। ये एक प्रकार का क्रियात्मक संगठन है जिसमें सभी को आदेश निर्देश किसी क्रियात्मक विशेषज्ञ द्वारा दिए जाते हैं। जैसे
ऊपर सब प्रबंध संचालक हो गया, उसके नीचे उत्पादन विशेषज्ञ, सेवा विशेषज्ञ और वित्त विशेषज्ञ। फिर सेवा विशेषज्ञ के नीचे मानव संसाधन नियोजन आपूर्ति प्रबंधक, प्रशिक्षण एवं विकास प्रबंधक, वेतन प्रशासन प्रबंधक, मूल्यांकन प्रबंधक, उद्योग संबंध प्रबंधक। इस प्रकार से इनका गठन किया जाता है। धन्यवाद।